आज फिर से एक वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आउटडोर का फैन मोटर का वायरिंग कैसे किया जाता है, पूरा कंप्लीट कनेक्शन कैसे किया जाता है। जिन्हें पता है वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जिन्हें नहीं पता है वीडियो को देखते रहिए। बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से। हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो आते हैं, पूरे जितने भी जानकारी मैं देता हूँ, सब नए टेक्नीशियन जो नए हैं इस फील्ड में, उनको जानकारी मैं देता हूँ, उनको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। और जो पुराने टेक्नीशियन हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी नहीं होता है, उनके लिए कुछ वीडियो होते हैं हमारे जो उनके काम में आने वाले हैं। लेकिन जो नए हैं इस फील्ड में, जो अभी काम सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आज इस वीडियो में हमारे दोस्त ने पूछा है कि आउटडोर का वायरिंग कैसे किया जाता है, आउटडोर फैन मोटर कंडेंसर फैन मोटर का वायरिंग कैसे किया जाता है। बहुत ही सिंपल होता है। आज प्रैक्टिकल हम उसको सीखेंगे कि उसका वायरिंग कैसे किया जाता है, कैपेसिटर के साथ में, और न्यूट्रल कहाँ पे देते हैं, फेस कहाँ पे देते हैं, और उसकी सप्लाई कैसे देते हैं। पूरे कंप्लीट आउटडोर की सप्लाई आज हम समझने वाले हैं, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट हम सीखेंगे, यहाँ पर कंप्लीट वायरिंग में बताने वाला हूँ। जो प्रैक्टिकल होता है, जो हम थिम्बल लगा करके देखते हैं, सेम उसी तरह से मैं बताऊँगा, एकदम प्रैक्टिकल, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है यहाँ पे। और नए लोग कहाँ पर जा कर के कन्फ्यूज होते हैं, यहाँ पर वही मैं क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा ए आउटडोर है हमारा। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा सिर्फ फैन मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अभी तो कंप्रेसर के साथ में करके बताऊंगा। यहाँ पर ये हमारा कंप्रेसर, ये हमारा कैपेसिटर जो कि कंप्रेसर के लिए भी सप्लाई देगा, और ये हमारा फ़ैन मोटर के लिए भी देगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट जो बने हुए हैं ये फ़ैन का है। और ये हमारा जो 4 पॉइंट होते हैं, ये एक सी लिखा होता है, ये है। और ये 3 पॉइंट यहाँ पे है जो HERM लिखा होता है। और ये हमारा आउटडोर का जो न्यूट्रल और लाइन जो इंडोर से निकल करके जाता है आउटडोर को, ये है ये यहाँ पर कनेक्टर है। जो इंडोर से आउटडोर में जब कनेक्ट होता है तो यहाँ पर कनेक्टर लगा होता है। यहाँ पर मैं सिर्फ 2 ही पॉइंट बनाया हूँ। यहाँ पर चाहे तो एक और पॉइंट बना सकते हैं, एक और पॉइंट बना सकते हैं, दोनों को एक साथ में मेल कर सकते हैं, न्यूट्रल को और लाइन को, ताकि 4 सप्लाई हमें देने में आसानी हो जाए। लेकिन मैं एक ही में बताऊँगा, आप समझ जाएंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा फ़ैन मोटर है। सबसे पहले हमें फ़ैन मोटर का CSR पता होना चाहिए कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कौन सा है। तो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है कि कॉमन हमारा कौन सा है, रनिंग कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है। और इसमें भी हमने फाइंड कर लिया है कंप्रेसर में कि कॉमन कौन सा है, स्टार्टिंग कौन सा है और रनिंग कौन सा है। अब यहाँ पर हमें कैपेसिटर में सबसे पहले सप्लाई कहाँ से उठाते हैं हम, देखिए एक लाइन का सप्लाई जो हमें देना होता है, एक लाइन का सप्लाई दोनों में, एक कॉमन में, इधर एक कंप्रेसर के कॉमन में, दोनों में सप्लाई हमें एक लाइन का दे देना है, जो कि फेस होता है हमारा फेस। अब कैपेसिटर के साथ में देखिए एक तो यहाँ पर हमारा होता है कि लाइन सप्लाई हमें देना होता है कॉमन में, डायरेक्ट सप्लाई आता है यहाँ से कनेक्टर से निकल करके डायरेक्ट एक फैन मोटर में आता है और एक कंप्रेसर में आता है। तो इसे हम लाइन का सप्लाई दे देते हैं। यहाँ से देखिए एक हमारा हो गया, ये लाइन में आ गया। अब हमें फ़ैन मोटर का लाइन जो होता है फेस सप्लाई, वो डायरेक्ट हमें मिल गया। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें एक फेस सप्लाई हमें कंप्रेसर में देना है। तो एक कंप्रेसर यहीं से उठा लेते हैं हम कंप्रेसर के लिए। यहाँ से हम कंप्रेसर के लिए एक सप्लाई कॉमन में हमें देना है, कंप्रेसर के कॉमन में। तो यहाँ से कंप्रेसर के कॉमन में हमें एक सप्लाई दे देते हैं। अब ये देखिए हमारा एक फ़ैन मोटर का, एक कंप्रेसर का, दोनों कॉमन हमने दे दिया। अब हमें यहाँ पर देना है, एक बचता है हमारा रनिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट जो कि फ़ैन मोटर का है। अब एक पॉइंट यहाँ पे, दोनों पॉइंट बचता है स्टार्टिंग और रनिंग जो कि कंप्रेसर का है। तो कंप्रेसर में हमें कैसे देना होता है, अब देखिए ये हमारा कैपेसिटर बचा हुआ है, यहाँ में हमने कोई सप्लाई यहाँ पे अभी नहीं दिया है। तो यहाँ पर न्यूट्रल सप्लाई हमें निकाल करके देना है। यहाँ पर देखिए C पॉइंट पे हमें एक सप्लाई देना है,
अब देखिए सी पॉइंट पे हमने एक सप्लाई दे दिया, यहाँ से कैपेसिटर हमारा स्टार्ट हो गया। अब कैपेसिटर से हमें सप्लाई कैसे देना है, तो यहीं से देखिए यहाँ पर हमने एक सप्लाई न्यूट्रल हमने उठा करके कैपेसिटर के 4 पॉइंट, जहाँ 4 पॉइंट है वहाँ पर हमने दिया। अब यहीं से उठा करके हमें जो 4 पॉइंट में एक पॉइंट जो उसके सामने वाला पॉइंट होता है, वहीं से हमें उठा करके कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट पर देना है। कंप्रेसर के हमारा हो गया रनिंग पॉइंट, ये हमने दे दिया रनिंग पॉइंट को। यहीं सी से उठा करके जहाँ से 4 पॉइंट होता है कैपेसिटर में, ये हमारा कैपेसिटर है, ये हमारा कैपेसिटर। यहाँ से 4 पॉइंट से यहाँ से सी से उठा करके हमने स्टार्टिंग में दे दिया, सॉरी रनिंग में दे दिया। अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट को हमें कहाँ से देना है, जो कैपेसिटर के HERM लिखा होता है, यहीं से एक पॉइंट हम निकाल करके स्टार्टिंग में देते हैं। अब देखिए इसे कैसे देना है, इसे भी हम कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट में दे देंगे, जो HERM लिखा हुआ है कैपेसिटर के। अब हमारा बचता है क्या, हमारा बचता है फैन मोटर। कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो गया, कंप्लीट हो गया कंप्रेसर की सप्लाई, क्योंकि हमें लाइन भी मिल गया और यहाँ पर रनिंग भी मिल गया, स्टार्टिंग भी मिल गया, यानी कंप्रेसर हमारा कंप्लीट हो चुका है, कंप्रेसर को सप्लाई मिल चुकी है। अब हमें सिर्फ बचता है फैन मोटर का। यहाँ पर लोग कन्फ्यूज होते हैं कि इसे सप्लाई कैसी देनी चाहिए। तो यहाँ पर फैन मोटर का सिर्फ यहाँ पर 2 पॉइंट होते हैं, किसी भी कैपेसिटर में देखेंगे जो अलग से उसमें के फैन मोटर की सप्लाई होती है, फैन मोटर का पॉइंट होता है, उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं। तो यहाँ से हमें उठा करके देना है कहाँ पे, फैन मोटर के स्टार्टिंग में, ये ध्यान रखना है हमेशा। फैन मोटर के स्टार्टिंग में हमें देना है, जो 2 पॉइंट होते हैं कैपेसिटर के। अब हमने स्टार्टिंग पॉइंट में दे दिया। अब हमारा बचता है फैन मोटर का रनिंग, अभी रनिंग बाकी है। तो रनिंग हमें कहाँ से देना है, रनिंग भी उठा करके जो 4 पॉइंट है हमारा सी का कैपेसिटर का, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर सी में 4 पॉइंट होते हैं, यहाँ से उठा करके हमें फैन मोटर के रनिंग में दे देना है। ये हमारा फैन मोटर भी स्टार्ट हो गया, हमारा कंप्रेसर भी स्टार्ट हो गया, और जो हम सप्लाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिए ध्यान यही रखना है कि न्यूट्रल और फेस यहाँ पर शार्ट नहीं करना है बस। बाकी सप्लाई सेम होती है, जो न्यूट्रल फेस जहाँ हम घर में भी देते हैं, फैन में देते हैं, फैन मोटर को जो सीलिंग फैन मोटर होता है, कोई भी फैन मोटर हो, सेम सप्लाई होती है, इसी तरह से कनेक्शन किया जाता है। अब CSR का ये फाइंड आउट कैसे करते हैं कि हमारा स्टार्टिंग कौन सा है, रनिंग कौन सा है और कॉमन कौन सा है, तो इसे भी फाइंड आउट करने के लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसको भी देखिए और समझिए कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। चाहे 3 स्पीड का मोटर हो या फिर 2 स्पीड का हो या फिर सिंगल स्पीड का हो, कोई भी हो, फैन मोटर और कंप्रेसर की सेम चेकिंग होती है, सेम टेस्टिंग होती है, उसी तरह से आप टेस्ट कर सकते हैं। इस तरह से होता है। ये हमारा पूरा कंप्लीट आउटडोर है, स्प्लिट AC का आउटडोर है, नॉन इन्वर्टर AC का। ये हमारा है नॉन इन्वर्टर AC, ये हमारा नॉन इन्वर्टर AC है। अब हम बात करते हैं सिर्फ फैन मोटर की सप्लाई हमें कैसे देनी होती है, उसे भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा कि सिर्फ फैन मोटर की सप्लाई हमें कैसे देनी होती है। अब देखिए मानिए ये हमारा फैन मोटर है, आप इमेज भी सीख लीजिए कैसे बनाना होता है। ये हमारा फैन मोटर है और यहाँ पर 3 सप्लाई है, 3 वायर निकले हुए हैं। ये हो सकते हैं कि सफ़ेद, नीला और काला, या फिर पीला, नीला और सफ़ेद, या फिर लाल, सफ़ेद, नीला, कोई भी कलर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने चूज कर लिया कॉमन, यहाँ पर रनिंग और यहाँ पर स्टार्टिंग, ये हमने चूज कर लिया। और अलग से अगर आप कैपेसिटर का देना चाहते हैं, कुछ कैपेसिटर होते हैं ऐसे, इस तरह से देख सकते हैं आप। यहाँ पर कैपेसिटर में बनाना चाहूँगा,
कैपेसिटर, सिर्फ यहाँ पर 2 ही पॉइंट होते हैं। कुछ कैपेसिटर जो सीलिंग फैन होता है या फिर कुछ एसी में जो आउटडोर में जो लगा होता है उसमें कुछ अलग से कैपेसिटर होते हैं। तो यहाँ पर सप्लाई कैसे देनी होती है, अब मानिए कि एक हमारा ये हो गया न्यूट्रल, एक हो गया लाइन, एक होगा हमारा न्यूट्रल और लाइन। अब यहाँ पर सप्लाई कैसे देते हैं, सेम वही कनेक्शन होगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन यहाँ पर होता है, लेकिन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ भी सेम सप्लाई होती है। अब देखिए लाइन है, यहाँ पे लाइन हम निकाल करके सीधा कॉमन में देंगे। अब देखिए सीलिंग फैन जो होता है सेम कनेक्शन होता है सीलिंग फैन में भी। यहाँ पर हम निकाल करके देंगे, यहाँ पर हम लाइन में एक कनेक्शन दे देंगे, लाइन हमारा हो गया। अब हमें क्या देना है, यहाँ पर एक रनिंग और स्टार्टिंग यहाँ पर देना होता है। तो एक सप्लाई हमने कॉमन में दे दिया, अब बचता है हमारा रनिंग और स्टार्टिंग। तो इस 2 पॉइंट को, जो फैन मोटर का दोनों पॉइंट है, इसको हम उठा करके कैपेसिटर में दोनों पॉइंट को दे देंगे। सिंगल फैन मोटर का यही सेम कनेक्शन होता है। अब ये स्टार्टिंग और रनिंग दोनों हमने कैपेसिटर में दे दिया। अब हमारा क्या बचता है, एक सप्लाई हमारा न्यूट्रल बचता है। फेस तो हमने दे दिया कॉमन में सीधा, न्यूट्रल सप्लाई जो ही हम देंगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ये हमारा कैपेसिटर है, रनिंग कैपेसिटर, ये हमारा फैन मोटर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए कौन सा सप्लाई हमें किधर देना है। ये हमारा रनिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। हर किसी को मालूम है एक सप्लाई हम कॉमन में देते हैं, एक पॉइंट हम रनिंग में देते हैं, तभी हमारा फैन सीधा चलता है, सीधी गति में। अगर यही सप्लाई हम स्टार्टिंग में दे देते हैं तो ये हमारा उल्टा चलने लगता है फ़ैन। तो ये न्यूट्रल जो है बारी बारी से दोनों से, अगर आप कंफ्यूज हैं कि हमारा रनिंग कौन सा है स्टार्टिंग कौन सा है, कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पर आपको बारी बारी से दोनों पॉइंट पर रखना है। ये न्यूट्रल हमें निकाल करके यहाँ से लाना है, एक बार इस पॉइंट पर रखेंगे तो ये हमारा फ़ैन सीधा चलेगा। सीधा चलेगा मतलब कि हमने सही कनेक्शन किया है, तो समझ जाएंगे कि सही है, हमारा पॉइंट वहीं पर रहेगा। अगर आप स्टार्टिंग पर रख देते हैं पॉइंट को, तो समझ लीजिए कि आपका फ़ैन उल्टा चलने लगेगा, उल्टी गति में चलने लगेगा। फैन जो हवा नीचे फेंकेगा वो हवा ऊपर फेंकने लगेगा, वो उल्टा फेंकेगा हवा। तो वहाँ पर हमें सप्लाई बदल देनी होती है, स्टार्टिंग से उठा करके फिर रनिंग में लगाना होता है। यानी कि ये जो सप्लाई न्यूट्रल आ रहा है, ये हमारा जो रनिंग के साथ में कैपेसिटर में कनेक्ट है वहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। अब यह सप्लाई चाहे यहाँ कनेक्ट करें, यहाँ कनेक्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। ये कैपेसिटर में यहाँ पर सप्लाई रनिंग की जगह स्टार्टिंग अगर दे देंगे तो फ़ैन यहाँ पर उल्टा चलने लगेगा। इसलिए जब भी सप्लाई दें एक कॉमन में और एक रनिंग के साथ में जो कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर में यहाँ पर रनिंग की सप्लाई देनी होती है। बस इतना सा कनेक्शन होता है, चाहे सीलिंग फ़ैन हो या फिर एसी का आउटडोर फ़ैन मोटर हो या फिर विंडो एसी का 3 स्पीड का मोटर हो या फिर 2 स्पीड का हो, सिंगल स्पीड का हो, कोई भी दिक्कत नहीं। सभी मोटर के कनेक्शन इसी तरह से किए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा कि आउटडोर का कनेक्शन कैसे किया जाता है, आउटडोर फैन मोटर, कंडेंसर फैन मोटर का कनेक्शन कैसे किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक मुझसे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और लास्ट में फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरेश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए ऐसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था, अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।